हिडन गुडविल देखते हैं। A and B are partners with a capital of 7,000 each. Okay. They admit C as a partner with 1/4 share. C 1/4 शेयर के लिए कितने रुपए लेकर आ रहा है? 8,000 लेकर आ रहा है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। गुडविल है कहां? हिडन है, ढूंढनी पड़ेगी। अभी देखना 2 मिनट, कॉन्सेप्ट समझ लो होता क्या है। आपको आता होगा भली, पर एक बार देख लो। आया कौन नया पार्टनर? सी आया, और 1/4 शेयर के लिए कितने रुपए लेकर आया? 8,000। 1/4 शेयर के लिए कितने रुपए लेकर आया? 8,000। मतलब सुनना, मतलब जो भी मेरी फर्म की बाजार के हिसाब से वैल्यू है, उसको बोलते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। बाजार में जो भी मेरी इज्जत, कुछ तो वैल्यू होगी कि भाई ये बंदे ने इतने रुपए लगा रखे हैं धंधे में, इतने रुपए का ग्रुप है ये, तो मेरी बाजार में जो भी कैपिटल की वैल्यू होगी बाजार के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उसका कितना शेयर करा होगा इसने? 1/4। क्योंकि ये कितने के लिए आ रहा है मेरे पास? 1/4 के लिए। समझना आप पहले, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या आ गया होगा? सीज कैपिटल। भाई अगर सी 1/4 शेयर के लिए मेरी फर्म में अंदर आ रहा है, तो मेरी बाजार में अगर मान लो वैल्यू 1 लाख रुपए की है, मेरी फर्म की वैल्यू कितने की है बाजार में? 1 लाख रुपीज की मेरी कैपिटलाइज वैल्यू है। लोगों को लग रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो 1 लाख रुपए का 1/4 करके सी मुझे कितने रुपए देगा? 25,000। सिंपल सी बात है। अगर मेरी फर्म की वैल्यू 10 लाख रुपए होगी तो 1/4 के लिए आएगा तो कितने रुपए देगा? 2,50,000। और 1 करोड़ होगी तो 25 लाख, 50 लाख होगी तो 12.5 लाख। कुल मिला के जो भी मेरी वैल्यू होगी उसका 1/4 करके ही तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा कोई भी पार्टनर, यस और नो? यही होगा कहानी। तो भाई साहब यहां पे मुझे बताओ कि सी की कैपिटल दी हुई है क्या? अपने को बताओ क्वेश्चन में, अरे बोलो। दी हुई है 8,000 रुपीज, सी की कैपिटल दी हुई है। पर क्या बाजार में मेरी वैल्यू कितनी है वो दी हुई है क्या? TCVOF दिया हुआ है क्या? शॉर्ट में लिख रहा हूं TCVOF। पर क्या सी का शेयर कितना है वो दिया है क्या? 1/4। तो बताओ TCVOF कैसे निकल जाएगा? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? 8,000 रुपीज इंटू 4। कितना आगे? कम ऑन, 32,000। ये क्या आया? गुडविल है। अपन तो गुडविल की बातें नहीं कर रहे, अपन तो ये देख रहे हैं बाजार के हिसाब से, लोगों के नजरों में मैंने कितने रुपए लगा रखे हैं। लोगों के हिसाब से मैंने 32,000 रुपए लगा रखे हैं, तभी तो सी 1/4 शेयर के लिए मुझे कितने रुपए दे रहा है? 32,000 इंटू 1/4 कितने रुपए दे रहा है? 8,000। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये लोगों के नजरों के हिसाब से मेरे कितने रुपए लगे हुए वो है 32,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। मैंने क्या कैलकुलेट किया यहां पे? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, अब मुझे ये बताओ एक्चुअल में सी जिस दिन एडमिट हो रहा है उसके बाद ए और बी और सी तीनों की कैपिटल मिला के एक्चुअल में कितनी है वो जानना चाहता हूं मैं। सिर्फ ए और बी की नहीं, ए और बी और सी के एडमिट होने के बाद एक्चुअल में फर्म की वैल्यू कितनी है वो मुझे जानना है। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो बोलेंगे। हेलो, यही तो बोलेंगे भाई। सुनो मेरी बात, यहां पे ए की जो कैपिटल आएगी ना वो कौन सी वाली कैपिटल आएगी? सी के एडमिशन से पहले या बाद? अपन ये कैपिटल एम्प्लॉयड कब निकाल रहे हैं? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड सी के एडमिशन से पहले या बाद? बाद। तभी तो सी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। आ रहा है
नहीं आ रहा? आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। एडजस्टेड मतलब क्लोजिंग बैलेंस, एडजस्टेड मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी। यहां बच्चा गलती करता है, ध्यान रखना। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब रीवैल्यूएशन का गेन भी आ गया होगा ए और बी में। पुराने रिजर्व्स बट के भी कहां गए होंगे? ए और बी में। पुराने पाप भी बट के कहां गए होंगे? ए और बी में। वो सब कंसिडर होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। समझ आ रहा है क्या? वो तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया, उससे क्या मतलब है? पर अगर क्वेश्चन में रिजर्व अगर होता ना भाई साहब, तो वो भी कहां ऐड होके आता? ए और बी की कैपिटल में ऐड होके आता। हेलो, समझ में आ रहा है? और अगर मान लो आपने उस जनरल रिजर्व को या रिजर्व्स को या लॉसेस को पार्टनर्स में एडजस्ट नहीं किया है, तो अलग से दिख रहे होंगे, तो भी ऐड करना पड़ेगा, तो भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, या तो क्लोजिंग कैपिटल बोल लो, एडजस्ट कैपिटल बोल लो, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और पता माइनस क्या होगा? माइनस क्या होगा? गुडविल का पुराना बैलेंस, फिक्टिशियस असेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये सब क्लास 12 में पढ़ा है आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे क्लास 12 में पढ़ के आए हो आप। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए क्या क्या चाहिए होता था? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100, यस और नो। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। भूल मत जाना। हेलो। और एक और अप्रोच थी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की, टोटल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। याद है ना? तो इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर होता तो सब लफड़ा करना पड़ता। ध्यान रखना, तो मैं लिखूंगा पहले पूरा, ये फॉर्मूला है इसका, वो माइनस कर रहा हूं यहां पे। अगर गुडविल का बैलेंस है तो, अगर अगर है तो, ओल्ड ओल्ड, नया नहीं कह रहा, नया नहीं कह रहा, कौन सा वाला? ओल्ड। ओल्ड गुडविल कहां दिखती है? बैलेंस शीट में असेट साइड, ओल्ड गुडविल, ध्यान रखना ओल्ड गुडविल। तो यहां गुडविल, वो भी कौन सी वाली? ओल्ड, जो कहां दिख रही है? या तो ये गुडविल को कैपिटल में से एडजस्ट कर दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अलग से माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस हो चुकी। गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ना, ये समझे? तो माइनस नहीं करना है, पर माइनस नहीं करा है तो यहां माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस असेट, अगर ऊपर असेट्स में से माइनस कर दिया है तब वापस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, एडजस्टेड कैपिटल में कर दिया होगा माइनस। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, स्वाटी आया समझ में? अरे बोलो, क्लियर है क्या यहां तक? पक्की बात? चलो अब मुझे बताओ, इतना तो इसमें पंचायत थी ही नहीं क्वेश्चन में, इसमें सिंपल था, ए और बी और सी की बस कैपिटल ले लो। ठीक है, तो बताओ क्या आ रही है? ए की कितनी? ए की 7,000, बी की, सी की कितनी हो गई? रिजर्व सरप्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, है नहीं तो क्या करूं? कितना आ गया? लोगों के हिसाब से मैं कितने रुपए लगा के काम कर रहा हूं? 32,000। और एक्चुअल में लगाए हुए कितने हैं? 22,000। तो 10,000 बिना लगाए कमा रहा हूं मैं पैसे। 10,000 बिना लगाए पैसे कमा रहा हूं, मतलब 10,000 मैं अपनी गुडविल से कमा रहा हूं। तो 10,000 मेरी क्या है? कमॉन गुडविल इन्वेस्टेड है। 10,000 क्या है? कमॉन गुडविल इन्वेस्टेड है। एक्चुअल में तो 22,000 लगाए, लोगों क्या लग रहा है? 32,000 लगाए। तो 10,000 क्या है? अपनी गुडविल लगा रखी है मैंने। हेलो, क्या लगा रखी है? कमॉन गुडविल लगा रखी है। तो 10,000 मेरी गुडविल का वैल्यू है। तो गुडविल देखो कैसा आएगी? थर्ड पॉइंट, गुडविल इज इक्वल टू TCBOF माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 32,000 रुपए लोगों के हिसाब से,
एक्चुअल में 22,000 रुपये और अमाउंट आ जाएगा 10,000। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। फटाफट से कॉल में लिखो। लिख लिया होगा पहले तो भी लिखो। मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे तो ऑलरेडी गुडविल फिक्टिशियस असेट वगैरह आपने एडजस्ट कर ही दिए होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह आपने सब एडजस्ट कर ही दिए होंगे। पर इनकेस अगर आपने एडजस्ट नहीं कर रखा है, इसलिए फिर अलग से मैंने ऐड और लेस किया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन मना कर देता है ना भाई, गुडविल वगैरह राइट ऑफ करने से या रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करने से कई बार क्वेश्चन मना कर देता है, तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा फिर आपको। लिख लिया? चलो 9 देखते हैं। लिख लिया नहीं लिखा आपने? चलो कर लिया क्या सर? बोलो। Okay, please come on to illustration number 9. A and B are in partnership sharing profits and loss equally. The balance sheet of A and B as on 31st December 2022 was as follows. बैलेंस शीट देखते ही क्या ढूंढना होता है? पाप और पुण्य। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, ना पाप है ना पुण्य है। चलते हैं आगे। 1 जनवरी को सर कौन आ रहा है? सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। ओके, और ये बोल रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1,35,000। और सी अपने को दे कितना रहा है यहाँ पे? 60,000। मतलब सी की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो, कैसे पता लगा?
क्योंकि सर अगर कैपिटल बेस 135 है मतलब सब पार्टनर का मिला के 135 कैपिटल होना है, तो सी की कितनी कैपिटल होनी है इसका मतलब 45,000। हेलो, समझे क्या? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सीज कैपिटल कैसे आया? कैपिटल बेस, बेस मतलब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर इनटू सीज शेयर। तो सीज कैपिटल कितना आ गया? 1,35,000 इंटू 1/3 कितना आ गया? 45,000। समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ। अगला दे कितना रहा है? 60,000। उसमें से 45 किसके हैं? कैपिटल के। तो बाकी बचे हुए किसके हैं? गुडविल के। समझ आया? एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल कितना? 45,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 15,000। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? ये 1/3 किससे किससे ले रहा है? कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो इसका मतलब ए और बी अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और पुराना रेशियो क्या था इनका? 1:1। समझ में आ रहा है? हेलो, तो अगली एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 7,500 7,500। सिंपल है। अरे बोलो पक्की। अब मेरी बात सुनो, ये तो कर दिया आपने, ये तो खुशी की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप बनाओगे ए और बी का और सी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपने ब्रॉट डाउन कर दी। ये कहां से है ओपनिंग कैपिटल? बैलेंस शीट्स। ओके, फिर आपने एंट्री करी बाय बैंक। तो सी में कितना कितना कर दिया कैपिटल में आपने? 45,000। जैसी एंट्री अपन ने करी मैं तो वैसी पोस्टिंग करूंगा ना भाई। मुझे पता नहीं है आपने किताब से छाप के करा नहीं करा, आई डोंट नो। अपन तो सही पैटर्न से करते हैं भाई। ऐसे ही करा होगा आपने। किस किसने करा था या करा ही नहीं है? सबने नहीं करा? अच्छा, आपने करा बस दीदी। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो करेंगे वो सही कर लेंगे ना, मतलब अब तो आप छाप नहीं सकते ना, सही करा दिया मैंने आपको। ओके, अब देखो, आगे देखो, आगे देखो, सुनो मेरी बात। ए की कैपिटल कितनी है? 45,000 ओपनिंग थी। कितने मिले गुडविल के? 7,500। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कैपिटल बेस कितना कर दिया इन्होंने? आफ्टर सीज एडमिशन कितनी कैपिटल चाहते हैं? टोटल कैपिटल चाहते हैं अपन 1,35,000। सी के एडमिशन के बाद ए और बी और सी का आपस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1, क्योंकि सी 1/1/3 के लिए आ रहा है। और 1/3 किससे किससे लेगा? आधा आधा ए और बी से। तो ए और बी का भी न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 1:1:1। ये तो बेसिक है, आप बताऊं कैसे होगा? तो बताता हूँ। इधर देख लो, 2 मिनट 2 मिनट देख लो। रोटी खा लेना, 2 मिनट बाद खा लेना। ए का ओल्ड शेयर क्या है? 1/2 कितना है? ठीक है, बी का क्या है? सी कितने के लिए आया? सी कितने के लिए आया? 1/3। तो सी का तो न्यू शेयर हो गया 1/3। अगर सी पार्टनरशिप फॉर्म में 1/3 ले जा रहा है, तो बेचारे ए और बी के लिए कितना बचा? टोटल शेयर होता है 1। अगर 1 में से 1/3 कौन ले गया? सी। तो ए और बी के लिए कितना छोड़ा? बचा कुचा। तो मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर फॉर ए एंड बी इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। आ गया? अभी 2/3 कौन कौन बांट लेंगे आपस में? ए और बी। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड क्या था? 1:1। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा? 2/3 इंटू 1/2।
और बी का कितना होगा, बी का कितना होगा 2/3 इंटू 1/2, कितना हो रहा है चेक करो, 1/3 1/3, और सी का भी कितना है 1/3, कितना हो गया 1:1:1। नहीं तो डाउट नहीं आना चाहिए ना, मतलब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत है, इसको छाप लेना बाद में ना, अभी मैं स्क्रीन दिखा दूंगा बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1,35,000 टोटल कैपिटल हम चाहते हैं, और सभी पार्टनर्स का नया रेशियो क्या है 1:1:1, ठीक है। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी चाहते हैं 45, बी की कितनी चाहते हैं, और सी की तो कितनी है 45 ही है, कितनी है सी की तो सी में कुछ नाटक करने, ए की कितनी हो गई रे 52,500 हो गई ना आफ्टर गुडविल, चाहते कितनी है 45, तो ए का बोलेंगे ए गढ़ ले जा 7,500, तेरे एक्स्ट्रा पैसे जो है ना गढ़ ले जा, विड्रॉ कर ले, क्या कर ले विड्रॉ कर ले। तो ए क्या कर रहा है 7,500 विड्रॉ करके घर ले जा रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है 45,000, समझ में आया। बी की भी कितनी हो गई 52,500, कितनी चाहिए बी की क्लोजिंग 45, कहाँ से है 45, क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, कितनी हो गई है 52,500, चाहिए कितनी 45, ज़्यादा है, क्या बोलेंगे कर ले जा भाई, कर ले जा 7,500 कर ले जा, कितनी बच जाएगी 45। इसलिए ये एक लास्ट एंट्री हुई है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500 7,500 15,000, समझ में आ गया, आ गया पक्की श्योर, कोई डाउट है, और हो जाए अगर मान डाउट तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो ये आप लिख जाते हो अगर न्यूज़ वाला तो लिख सकते हो, ठीक है।